हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड मेथड जो उसके अंदर आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज की वीडियो के अंदर हम इसके अंदर सारी ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको दो स्टेप यूज़ करने पड़ते हैं। सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल ऑफ वेट। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड नंबर पे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी कि जो आपने कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई करेंगे आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको फर्स्ट दे रखा है कि प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर, लास्ट के 3 सालों का आपको प्रॉफिट दे रखा है। 31 मार्च 2018 को 24,000, 31 मार्च 2019 को 36,000, 31 मार्च 2020 को 18,000। ये आपको 3 साल के, लास्ट के 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। वेट फॉर द अबव ईयर्स, ऊपर के वेट्स जो अबव ईयर्स हैं, ऊपर के सालों का आपको वेट भी दे रखा है 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। यानी 18 का 1 लेना है, 19 का 2 और 20 का 3। कैलकुलेट द गुडविल एट द 2 ईयर परचेज। ये परचेज ईयर दे रखा है, ध्यान देंगे। परचेज ईयर कितना है आपके पास? 2 साल। 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर फर्स्ट और लिखा जाएगा कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। उसमें कॉलम्स बनाएंगे आप, ईयर एंड प्रॉफिट। ठीक है, और ईयर एंड प्रॉफिट हमें पता है क्वेश्चन में ही दे रखा है। ये दोनों कॉलम आप एज इट इज बनाकर यहाँ पे लिख देंगे। 2 कॉलम और ऐड किए जाएंगे इसमें, एक तो वेट का और दूसरा वेटेड प्रॉफिट का। ठीक है, अब देखेंगे वेट। क्वेश्चन में आपको दे रखा था वेट 1, 2, 3 सीक्वेंस वाइज रखना है। तो फर्स्ट का वेट कितना रखना है? यहाँ पर हमें दे रखा है कितना? 1, सेकेंड का 2 और थर्ड का 3। अब आपको पता है वेटेड प्रॉफिट मीन्स जहां वेट और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा? वेटेड प्रॉफिट। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000, 36,000 को 2 से करेंगे 72,000, 18 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 54,000। इतना करने के बाद अब क्या आ जाएगा? टोटल। टोटल किस चीज़ का? वेट का टोटल करेंगे। इनको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000। यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट आप इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो वेटेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका? 1,50,000। और 1,50,000 आ गया। अब क्या करना है आपको? पुट करना है। अब इसको आप पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में। और आपको पता है फॉर्मूला क्या था हमारा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल ऑफ वेट। तो हमारा वेटेड प्रॉफिट का टोटल कितना आया है? यहाँ देखेंगे वेटेड प्रॉफिट का टोटल जो आया है वो हमारा आया है 1,50,000। तो यहाँ लिखेंगे आप 1,50,000। इसमें आप डिवाइड करेंगे किससे? टोटल ऑफ वेट। वेट का टोटल कितना आया है? 6। इससे डिवाइड करेंगे तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 25,000। आप कैलकुलेट करेंगे गुडविल। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे जो हमने कैलकुलेट किया है। कितना किया है? 25,000। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि परचेज ईयर। हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2 ईयर्स। आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल कितनी आ गई है? 50,000। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है? यहाँ देखेंगे आप, दे रखा है कि यवी एंड नवी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3-2। दे एडमिटेड आरव इनटू पार्टनरशिप। इट वाज एग्रीड टू वैल्यू द गुडविल एट 3 ईयर परचेज। ये जो 3 ईयर परचेज दे रखा है ये क्या है हमारा? परचेज ईयर। ठीक है, फिर आपको दे देगा फॉलोइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ। हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट के 4 सालों का आपको प्रॉफिट दे रखा है।
वेट असाइन टू ईच ईयर वुड बी 1 2 3 4। जो लास्ट के 4 साल के प्रॉफिट है उन्हें असाइन इनकी वेट करके दिए हैं 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017। 17 का वेट दिया है 1, 18 का 2, 19 का 3 और 20 का 4। और प्रॉफिट आपको दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है क्वेश्चन में, तो देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में था कि देयर वाज एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ₹15,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। फिर देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस 20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कैलकुलेट दी गुडविल। आपको पता है जब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई है तो इनकी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आ चुकी है। तो आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि क्वेश्चन में हमारे पास जो ईयर एंड है और जो हमारे पास प्रॉफिट है, ईयर एंड प्रॉफिट को एज इट इज लिखेंगे और 2 कॉलम और बनेंगे, इसमें 2 कॉलम और बनेंगे एडजस्टमेंट के और नॉर्मल प्रॉफिट के। अब जिस ईयर के अंदर एडजस्टमेंट हुई है उसको यहाँ लिखा जाएगा, जिसमें नहीं हुई उसके अंदर आप कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि देयर वाज एन एबनॉर्मल प्रॉफिट, जो गुडविल की वजह से प्रॉफिट नहीं हुआ। तो जब गुडविल की वजह से नहीं हुआ तो इसको माइनस कर दिया जाएगा। और ये दे रखा है कौन से का, 31 मार्च 2017 का। तो 31 मार्च 2017 के अंदर जो हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ उसे माइनस कर देंगे 15,000, और जो माइनस वाली चीज़ें हैं उसको आप किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। 75 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 60,000 17 का प्रॉफिट। फिर है 18 के अंदर कुछ हुआ है, 18 में कुछ भी नहीं हुआ तो 18 का प्रॉफिट 60 का 60 ही रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि 31 मार्च 2019 यहाँ देखेंगे हो रखा है एबनॉर्मल लॉस हुआ था 31 मार्च 2019 को, जो गुडविल की वजह से नुकसान नहीं हुआ तो इसको ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे 20,000 और ऐड करेंगे और 1 लाख में 20,000 ऐड होंगे तो आ जाएगा 1,20,000। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें डैश करेंगे और ये नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आ गए चारों साल के 60,000 60,000 1,20,000 1,20,000। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टेबल बनेगी जिसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। उसमें भी वही है ईयर एंड और ये प्रॉफिट कौन सा होगा, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने एडजस्टमेंट के बाद कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे पहले नॉर्मल प्रॉफिट लिख देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 17 का 60,000, फिर कितना है 60,000, 19 का है 1,20,000 और 20 का भी है हमारे पास 1,20,000। उसके बाद है वेट। आपको पता है यहाँ वेट की इंफॉर्मेशन दी हुई थी। वेट कैसे असाइन करना है, 1 2 3 4 लाइन वाइज। तो यहाँ देखेंगे वेट, यहाँ वेट लिखा जाएगा 1 2 3 4। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 60 को 1 से, कितना आ जाएगा 60,000। 60 को 2 से 1,20,000। 120 को 3 से 3,60,000 और इसको करेंगे 4,80,000, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इनका टोटल करेंगे, टोटल का जो वेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 10, और ठीक है। और यहाँ इन सब का टोटल करेंगे आ जाएगा 10,20,000। उसके बाद 10,20,000 आ गए। अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे क्योंकि वेटेड प्रॉफिट हमारा आ चुका है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। टोटल वेटेड प्रॉफिट का कितना है 10,20,000। आप यहाँ पुट कर देंगे 10,20,000 और डिवाइड किया जाएगा टोटल ऑफ वेट। वेट का टोटल कितना आया है 10। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,02,000। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,02,000। सेकंड हमारा फॉर्मूला है, जो सेकंड स्टेप है इसका, गुडविल का होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 1,02,000 और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में देखेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या दे रखा है हमें, यहाँ देखेंगे यहाँ दे रखा है कि इट वाज एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज। तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है 3, तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 3,06,000, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ दे रखा है कि यवी एंड आरव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 7:3। दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी, एनुअल मीन्स साल की, पूरे साल भर की सैलरी मिल रही है ऑफ ₹30,000 यवी को एंड 20,000 आरव को रिस्पेक्टिवली
फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट दे रखा है कि 1,70,018 का, 1,50,019 का, 1,40,020 का प्रॉफिट हमें दे रखा है। प्रॉफिट 1 लाख, ये सारी चीज़ें हमें दे रखी है, 170, 150, 140। फिर ऑन 1 अप्रैल 2020 अथर्व इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, अथर्व को एडमिट किया 1/5 शेयर के प्रॉफिट के लिए विदाउट एनी सैलरी। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, ये 4 ईयर परचेज क्या है हमारा, परचेज ईयर, जो गुडविल के टाइम पे हम परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं वो 4 करना है, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट के 3 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी देने के बाद। फिर दे रखा है प्रॉफिट इज टू बी वेटेड एज 1 to 3, प्रॉफिट कैसे लेना है, जो प्रॉफिट का कहते हैं वेट जो लेना है वो किस हिसाब से लेना है, 1 to 3, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर, जो सबसे जो बड़ा है वो लास्ट को देना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको पता है सारी चीज़ें करेंगे हम। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। जो काम हमने क्वेश्चन सेकंड के अंदर 2 कैलकुलेशन में किया था, पहले हमने की थी कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, फिर कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। अब वो सारा काम हम अगर एक ही में करेंगे, एक ही टेबल में करेंगे तो किस हिसाब से होगा वो भी हम सीख लेते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सीधा वेटेड प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट में इसी में कैलकुलेट हम कर लेंगे। तो लिखा जाएगा ईयर एंड और प्रॉफिट, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ईयर एंड और प्रॉफिट, आप एज इट इज इसको उतार देंगे 2018, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 लिखा। फिर 1,70,000, 1,50,000, 1,40,000, इतना काम आपको एज इट इज उतार लेना है। फिर जो कॉलम ऐड होंगे एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट में क्या था कि जो सैलरी देने के बाद, सैलरी 30,000 यवी को देनी है साल की और आरव को देनी है, और लास्ट के 3 साल तक की देनी है, तो 30 + 20 कितना, 50,000 की सैलरी देनी है। और जब कोई चीज़ देनी है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस, यहाँ से 50,000 माइनस, हर साल में से 50,000 की सैलरी को डिडक्ट किया जाएगा, और आप तीनों साल में से 50,000 को डिडक्ट करेंगे। 1,70,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है 150 में से करेंगे 50 को तो कितना आ जाएगा आपका 1 लाख, और 140 में से करेंगे 50 को तो आ जाएगा आपका 90। उसके बाद देखा दे रखा है आपको वेट, वेट कितना लेना है आपको 1 2 3, 1,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि आपको क्या निकालना है, वेटेड प्रॉफिट। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1,20,000। उसके बाद 1 लाख को 2 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 लाख। फिर है 90,000 को 3 से करेंगे तो आएगा आपका 2,70,000। और आपको पता है 2 चीज़ों का हम टोटल करते हैं, किसका, एक तो वेट का टोटल किया जाता है वो कितना आ जाएगा आपका 6, और दूसरा हमारा टोटल किया जाता है वेटेड प्रॉफिट का, वो कितना आ जाएगा हमारा 5,90,000। अब अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फर्स्ट स्टेप है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का होता है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, वो कितना आया हमारा 5,90,000, और यहाँ दे रखा है टोटल ऑफ वेट, वेट का टोटल आया है 6। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट में जाएगा, और इसको हम 98,333 लिख के छोड़ देंगे, पॉइंट में हम इसको नहीं ले जाएंगे। फिर गुडविल कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है 98,333 को मल्टीप्लाई किया जाएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान दें क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 4, तो आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 3,93,332। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।